जय गुरु जी। संगत जी, अभी तक हमने जाना कि विस्पी और रतु अपनी मदर के थ्रू हमें गाइड कर रहे हैं कि ईश्वर के सच्चे नियम हैं क्या, और हमें क्या अपने जीवन में उतारना है और किस बातों को हमें बार बार नहीं दोहराना है, और क्या अपनाकर हमें धरती पर अपनी ग्रोथ करनी है। तो संगत जी, जीवात्मा जगत के सच्चे नियम हमें बताए जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक एक बात को बहुत ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। संगत जी, प्लीज़ इस सत्संग को आप आगे भी शेयर करो, ताकि जिसको भी आंसर चाहिए उसको उसका आंसर ज़रूर मिले। संगत जी, हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है संगत जी कि हम अपनी इन बातों को अपनाएं और जो इस बुक में हमें बताया जा रहा है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगर आप विस्पी और रत्तू के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कौन है, तो संगत जी आप पहले सत्संग से स्टार्ट करना, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको इजी रहे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पहले सत्संग से स्टार्ट करना, ताकि आपको पूरी तरीके से पता चल जाए कि हमें गाइडेंस कैसे मिल रही है और क्यों मिल रही है और किसने हमें ये गाइड किया है। जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर विस्पी और रतु बताते हैं कि हम धरती पर जो भी करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए हमें एक नीतिपूर्ण, करुणामय और सच्चा जीवन जीना चाहिए। संगत जी, जब हम ईश्वर से कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं तो संगत जी हम गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। आप क्या कार्य सही कर रहे हो, क्या काम गलत कर रहे हो, ईश्वर को सब कुछ पता है। तो इसलिए उनका न्याय अंतिम न्याय होता है। आप एक इंसान से छुपा सकते हो कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, शायद वो आपको पहचान भी ना सके। तो पर क्या संगत जी हम ईश्वर से छुपा सकते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं? उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में कि हम कब क्या कैसे कर रहे हैं। इसलिए उनका न्याय हमेशा सही न्याय होता है। इसलिए हमें ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम ये सोचें कि ईश्वर को तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। उनको सब कुछ पता है, इसलिए आपकी एक एक बात का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इसलिए विस्पी और रतु बताते हैं कि हमारी एक एक बात का ऊपर रिकॉर्ड है। इसलिए हमें कोई भी कर्म जो करना है बहुत ही सावधानी से, बहुत सोच समझ के और अच्छे मन से ही सभी कार्य करने हैं, क्योंकि हमारी एक एक बात को नोट किया जा रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं एक एक काम ईश्वर को पता है। संगत जी, यहाँ पर वो हमें ये गाइड कर रहे हैं कि हमें जो भी कर्म करने हैं वो बहुत ही सावधानी से करने हैं, बहुत सोच समझ के करने हैं, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है और कभी भी निर्दयी नहीं बनना है, ढोंगी बनना नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करना है। संगत जी, वो ये भी बताते हैं हमें कि जब हम धरती पर हैं तो अपने आप को सुधार करने के लिए हम अधिक प्रयास कर सकते हैं, पर जब एक बार हम जीवात्मा जगत में चले जाते हैं तो ये जो सुधारने वाला प्रयास है वो बहुत धीरे हो जाता है। इसलिए हमें जो कोशिश करनी है वो यहीं पर रहकर, धरती पर रहकर ही करनी है। इसलिए हमें अभी से स्टार्ट करना है। संगत जी, वो ये भी बताते हैं हमें कि जो जीवात्मा जगत में रहने वाले वो लोग हैं और जो पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग हैं, सब अपने जीवन को सुधारने का ही प्रयास कर रहे हैं। पर उनमें और हम में एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर है कि वो सब कुछ सच्चाइयों को जानते हैं और हम कुछ भी नहीं जानते। उनको सब कुछ पता है कि कौन लोग सही हैं अंदर से और कौन लोग गलत हैं। संगत जी, उनको अंदर तक का दिखाई देता है, इसलिए वो आत्मा को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। पर हम संगत जी उन सब सच्चाइयों को नहीं जानते। हमें जो जैसा दिखाता है हम उसको वैसा ही समझते हैं, पर संगत जी उनके सामने पूरी तरीके से सत्य है। वो एक दूसरे का मन तक भी पढ़ सकते हैं, पर ये काम हम नहीं कर सकते। इसलिए उनको हमसे ज़्यादा सच पता है और उनको सब कुछ पता है कि कौन बंदा सही है और कौन गलत है। हम तो लोगों की बातों में बहुत आराम से आ जाते हैं, जिसने हमें जो कहा कि ये सही है हम उसी को सही समझ लेते हैं, और जो गलत है कई बार हम उसको जान भी नहीं पाते। तो संगत जी, यहाँ पर वो एक बार अपनी मदर को भी गाइड करते हैं, अपने पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि
जिनको वो सही समझ रहे होते हैं वो सही नहीं होते, तो वो उनको बताते हैं कि ये सही, जिनको आप सही समझ रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उनके पेरेंट्स उन पर डाउट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सही है, पर जब उनको सच्चाई उनके सामने आती है तो उनको पता चलता है कि सच में जिन लोगों को वो सही समझ रहे थे वो सही लोग नहीं थे। यहाँ पर वो यही हमें बता रहे हैं कि हम अंदर तक की सच्चाइयाँ नहीं जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, इसलिए उनमें और हम में ये बहुत बड़ा अंतर है। संगत जी, अब वो हमें ये बताते हैं यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवात्माओं पर, आत्माओं पर और मृत्यु बाद के जीवन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। संगत जी वो कहते हैं ऐसी आत्माओं पर उनको बहुत ज़्यादा दुख आता है, क्योंकि जब वो जीवात्मा जगत में जाते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं। उनके लिए ये सब कुछ बहुत अलग होता है और वो ट्रस्ट भी नहीं कर पाते कि वो कहाँ आ गए हैं और क्या उनके साथ हो रहा है। संगत जी, इस सब बारे में वो एक कहानी बताकर हमें बताते हैं। संगत जी, एक दिन वो बताते हैं कि उन्होंने एक झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। और संगत जी वहाँ पर वो बताते हैं कि ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो युवा अवस्था में होते हैं, तो बूढ़े लोग वहाँ पर बहुत ही कम दिखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा बुद्धिमान होती जाती है वैसे वैसे वो और ज़्यादा युवा होती जाती है। तो उस व्यक्ति को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि ऐसे लोग वहाँ पर बहुत ही कम थे। तो संगत जी वो उनसे पूछते हैं कि आप नए आए हो यहाँ पर सर? तो वो उनको बताते हैं हाँ, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा हमें सहज बहुत हो जाता है। तो संगत जी जब वो उनसे पूछते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उनसे पूछता है विस्पी और रतु से कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लग रहे हो और मुझे लगता है कि आप मेरे घर का पता मुझे पक्का ही बता दोगे कि मेरे घर का पता क्या है, तो मेरी मदद करो। तो जब वो उनसे पूछते हैं कि सर आपका घर कहाँ है, तो संगत जी वो जो बूढ़ा व्यक्ति होते हैं वो पृथ्वी पर अपना एड्रेस बताने लगता है उनको। तो संगत जी पृथ्वी पर एड्रेस बताने पर विस्पी और रतु उनको कहते हैं कि अब आप जीवात्मा जगत में हो, लगता है आप नए हो, इसलिए आपको शायद पता नहीं है कि आप जीवात्मा जगत में आ चुके हो अब। तो संगत जी जब वो ये कहते हैं तो वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही हैरानगी वाली नज़रों से उनको देखता है और उनको पागल समझता है और चिल्लाने लगता है। तो संगत जी अब यहाँ पर वो जो विस्पी और रतु हैं वो उच्चतर आत्माओं को बुलाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। संगत जी इस सारी कहानी से जो विस्पी और रतु है वो हमें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जीवात्मा जगत की बातचीत, उनके नियमों को पहले से ही जान लेना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ होता है, ताकि जब हम जीवात्मा जगत में जाएं तो हमारे साथ ये सब कुछ ना हो और हमें पहले से ही पूरी जानकारी हो और हम उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ।